एज वाला एक और जबरदस्त क्वेश्चन। इससे पहले 35 क्वेश्चन भी ऐसा ही था, अब ये 37 क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है, कर भी नहीं पाओगे अगर इसको गलत पढ़ोगे तो। देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। मतलब जो सन की एज है उसकी एज के स्क्वायर का जो आएगा वो फादर की प्रेजेंट एज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है भाई, पता नहीं, तो मैंने कितनी मान ली x। तो फादर की कितनी होगी, फादर की लेट्स फादर प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, बेटे के एज का स्क्वायर, मतलब x है तो x स्क्वायर। ये तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, 1 ईयर्स एगो, 1 साल पहले, द एज ऑफ द फादर, मतलब ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ईयर्स एगो सन फादर एंड सन एज कितनी हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में कंडीशन फिट करेंगे। तो इसमें से एक कम होगी, तो फादर की जो है x स्क्वायर माइनस 1 और सन की कितनी है x माइनस 1, ऐसे लिख लो। और इस कंडीशन को बाद में सेट वो करेंगे इक्वल। द एज ऑफ द फादर वाज 8 टाइम द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है 1 साल पहले, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से जो प्रेजेंट एज x स्क्वायर है उससे एक पीछे जाएंगे 1 साल, तो दोनों में से कम हो जाएगी। तो जो फादर की एज है वो बेटे की 8 गुना है, मतलब 8 गुना। मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर फादर में मल्टीप्लाई करें कि सन में मल्टीप्लाई करें। देखो ध्यान से, किसी को भी हमेशा इसमें एक फंडा याद रखना या ट्रिक समझ लेना कि हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई होगा। छोटा मतलब जो भी छोटा होगा, सन, ब्रदर, कुछ भी, उसमें मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, मान लो मैं 30 साल का हूँ और आप 15 साल के हो, आप स्टूडेंट होंगे तो अभी वीडियो देख रहे हो तो 15 साल के होंगे, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आप में मल्टीप्लाई होगी ना। मान लो मेरे में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं तो आपसे बहुत और आगे एज में बड़ा हो जाऊंगा ना, तो हमेशा बराबर लाने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटे की एज ये हो गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 और 8 को अंदर भेज दो तो 8x और माइनस का 8। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरे को उठा के क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 8x और वो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, क्या आएगा देखो, x स्क्वायर माइनस 8x और इधर से माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 7 जा 7, मतलब 7 के ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करके तो 7 आ जाए और प्लस माइनस करके 8 आ जाए। तो देखो सिंपल से फैक्टर है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो आ गया, इन दोनों को ऐड करो, 8 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से क्या लेंगे अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 7, दो कंडीशन आ गई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक कंडीशन और x माइनस 7 इक्वल टू 0 दूसरी कंडीशन। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 7। अब 2 आंसर आए हैं सर, दोनों में से कौन सा आंसर होगा, देखो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे, इन दोनों एज को इसमें रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखो 1 रखने पे तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, 1 रखने पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 1 रखो तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे भी 1 रखा है तो 1 में से 1 गया 0। तो भाई दोनों 1 साल के तो हो नहीं सकते, फादर और सन 1 साल के तो हो नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ रख के देखो 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1, तो फादर और सन क्या 1 साल के दोनों हो सकते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस का है, ये आंसर नहीं हो सकता, 7 ही आंसर है। तो करके देख लो, यहाँ पे रख के देखो तो x की जगह रख के देखो 7 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू 7 माइनस 1। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, और 7 49 और 49 माइनस 1 और इधर से कितना आएगा 8 और यहाँ से आएगा 6, तो इधर से कितना आ गया 48 इक्वल टू 48। देखो सेटिस्फाइड हो गया ना, 1 पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये कॉमन सेंस ये है कि दोनों की एज 1 1 तो नहीं हो सकती ना। तो आगे समझ में अच्छे से, बहुत ही प्यारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी मैंने बताई उसको लिख लेना।
अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 36 क्वेश्चन करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल भी करवा चुका हूँ। मैंने 20-20, 30 क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके नोट डाउन करना और देख लेना अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।